खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में, जिसमें हम कुछ इमेजिनरी नंबर्स जिन्हें तख़य्युली आदाद भी कहते हैं उनके बारे में मज़ीद बात करेंगे। हमने देखा था पिछली दफ़ा अपने लेक्चर में नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट्स जो हैं वो कभी कभार हमें जो है वो मिलते हैं जब हम सवालात को हल कर रहे होते हैं, जैसे -1 स्क्वायर रूट को उर्दू में जो है जज़रुल मुरब्बा कहते हैं, या मसलन ये कि स्क्वायर रूट ऑफ -9। इस तरह के आदाद जो हैं उनको लिखने के लिए या इनको इस्तेमाल करने के लिए हम एक आई जो है जो एक इमेजिनरी नंबर कहलाता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, और आई का जो स्क्वायर है वो -1 के बराबर, ये उसकी तारीफ है, उसकी डेफिनेशन। तो अब अगर हमें कभी जो है -9 का स्क्वायर रूट जो है वो फ़र्ज़ करें कि कहीं पे मिले, तो हम उसे आई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 करके लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो बाय डेफिनेशन या तारीफन जो है वो आई के बराबर है। इसको आई स्क्वायर रूट 9 को 3i करके लिख सकते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास 3i है और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और i का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो उससे हमें 9 3 स्क्वायर और i स्क्वायर जो है वो -1, और इस तरह से हमें -9 जो है वो इसका जो है वो मकदार या उसकी वैल्यू होगी। तो 3i स्क्वायर जो है वो -9 के बराबर होगी। तो अब अगर जो है फर्ज करें कि हम जो है वो -9 का स्क्वायर रूट करें तो वो 3i के बराबर हो जाएगा। तो हमने जो है यानी हमें मालूम है कि जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर या मुस्बत नंबर जो है वो हमें मिलता है, लेकिन बाज़ जगहों पर हमें जो है ये स्क्वायर रूट जो है वो नेगेटिव नंबर्स का भी मिलेगा, और उन जगहों के ऊपर हम ये आई वाली जो नोटेशन है या आई का जो नंबर हम इमेजनरी नंबर है या तख़य्युली आदत है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे ऐसे नंबरों को लिखने के लिए, और फिर ऐसे नंबरों के साथ जो है जो हम मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करते हैं वो उसमें हम आई को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब कोई भी नंबर जो है जिसमें आई इसके साथ लगा हुआ उसको हम इमेजिनरी नंबर या तख़य्युली अदद जो है वो कहेंगे। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात जो हैं उनको हल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम इस तरह के नंबर जो है वो हमें बहुत यानी जगहों पे उनसे सामना करना पड़ेगा। मसलन बाज़ नंबर ऐसे होंगे जिनमें रियल पार्ट भी होगा, यानी हकीकी नंबर भी होंगे, जैसे 5 + 2i में ये 5 जो है ये इसका रियल पार्ट कहलाता है या हकीकी अदद, और 2i जो है ये इमेजिनरी नंबर या तख़य्युली अदद जो है। तो ये एक पूरा नंबर जो है 5 + 2i, इसके दो हिस्से हैं, एक जो है वो रियल हिस्सा है और एक जो है वो इमेजिनरी हिस्सा है, ठीक है। और इस तरह के नंबर हम बहुत देखेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को या दो दर्जी मसावात जो हैं उनको जब हल करेंगे। इस तरह के जो नंबर हैं जिसमें ये दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होंगे, इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिनको उर्दू के अंदर जो है वो मुरक्कब आदाद कहा जाता है, ठीक है। तो हम इंग्लिश की जो है वो टर्म यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनको अगर आप चाहें तो आप यानी इस तरह से उनको ड्रॉ भी कर सकते हैं। मसलन आप जो वाई एक्सिस है उसको आप अपना इमेजिनरी एक्सिस के तौर के ऊपर जो है वो मान लें, और जो एक्स एक्सिस है वो आपका जो है वो रियल एक्सिस है, या ये जो रियल जो हिस्सा है इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उनको हम रियल एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है या इमेजिनरी हिस्सा जो है इन नंबरों का उसको हम इस इमेजिनरी एक्सिस जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर। तो 5 + 2i जो है इसमें 5 जो है वो रियल पार्ट है इसलिए हमने एक्स एक्सिस के ऊपर, और 2i में से जो 2 है वो हमने वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये जो पॉइंट हमारा जो है वो 5 + 2i वो इस जगह के ऊपर आ गया कि जो एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस के ऊपर या इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर 2 के मिलाप से हमें मिले। चलें, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनको हम आपस में जमा और तफरीक और मसलन कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। जब हमें इस तरह के नंबर मिलेंगे तो हम जाहिर बात है कि उनको जमा भी करेंगे एक दूसरे में, तफरीक भी देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम जो है सबसे पहले सीखते हैं कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, आपस में जमा कैसे करते हैं। तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + bi है और दूसरा नंबर c + di है, ठीक है ना। तो हम जो है वो असली जो नंबर है वो नहीं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो है वो a b और c d की जो है तरह से जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और फिर इन a b की और c d की जगह पे कोई भी नंबर आप रख के आसानी के साथ वही जो फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अलजेब्रा में हम अक्सर जो वेरिएबल्स या जो मुतग़य्यर हैं उनके लिए एक्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखना चाहते हैं किसी एक वेरिएबल से, तो उसके लिए जी या जेड जो है उसका सिंबल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो z1 जो है वो हमारा a + bi हो गया और z2 जो है वो c + di हो गया। तो अब हम इन दोनों को जब जमा करेंगे z1 + z2 तो वो हमें a + bi
प्लस जी प्लस सी प्लस डी आई जो है ये हमने इस तरह से आपस में हमने सिर्फ एक के बराबर एक लिख दिए हैं प्लस की साइन के साथ। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये ऐड इस तरह से होंगे कि जो रियल पार्ट हैं वो आपस में एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। तो ए और सी जो है वो रियल पार्ट है दोनों नंबरों के, तो ये ए प्लस सी जो है ये हमें रियल पार्ट मिल गया जमा होने के बाद। और बी आई और डी आई को जब आपस में हम जमा करेंगे या ऐड करेंगे तो हमें बी प्लस डी जो इनके आपस में जमा करने से हासिल हुआ, और आई जो है वो हमने इस तरह से ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। तो ये बहुत आसान है। मसलन ये कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें तो उनके रियल जो हिस्से पार्ट्स हैं वो आपस में जमा हो जाते हैं और उनके जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में जमा हो जाते हैं आई के सिंबल के साथ। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये तरीका हो गया आसान सा। इसी तरह से हम जो है वो सब्ट्रैक्शन जो है यानी तफरीक जो है वो हम देखें। जब हमें तफरीक देंगे तो जो रियल पार्ट्स हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में तफरीक हो जाएंगे। तो a माइनस सी और b माइनस डी, इस तरह से हमें जो नया z1 माइनस z2 जो नया नंबर है उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट इस तरह से हमें हासिल हो। अब जो है हम देखते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ज़रब कैसे देंगे अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले हमने ये दोनों जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो लिख लिए, a प्लस बी आई टाइम्स सी प्लस डी आई। अब बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप इनको जो है एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम आसान सी जो अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तकसीमी खासियत उसको इस्तेमाल करते हैं। पहले c से मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस बी आई को, या a से मल्टीप्लाई कर देते हैं c प्लस डी आई को, और फिर बी आई से c प्लस डी आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है जो हमने देखी थी अभी कुछ अरसे पहले उसको इस्तेमाल किया। और अब हम जो है वो a को जो है मल्टीप्लाई करेंगे c से और डी आई के। ठीक है, वही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो a को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ए सी प्लस ए डी आई आ गया। अब दूसरी तरफ बी आई को इसी तरह से हमने ब्रैकेट खोल के दोनों जो नंबर अंदर हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें सी बी आई प्लस बी टाइम्स डी, और दो दफ़ा आई है तो आई और आई आपस में मल्टीप्लाई होके आई स्क्वायर हो जाएंगे। तो बी टाइम्स डी आई स्क्वायर, और हमें पता है कि आई स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, तो हम आई स्क्वायर की जगह के ऊपर -1 लिख लेते हैं। ठीक है जनाब, अब इसको हम सिंप्लीफाई या इसको सादा शक्ल में लिख लेते हैं, और हमारे पास जगह यहाँ पे कम है तो हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास जितने भी ऐसे जो यहाँ पे टर्म्स हैं जिनमें आई नहीं है उनको एक जगह जमा कर लेते हैं। तो हमारे पास पहली जो टर्म है वो ए सी, वो बगैर आई के है, और आखिरी जो है वो बी डी और -1 के साथ है। देखा आपने कि दो जब हमने आई आपस में मल्टीप्लाई किए तो आई स्क्वायर होके हमें एक रियल टर्म मिल गई। तो ये हो गया ए सी माइनस बी डी, हमने साथ मिला के लिख ली। और अब जो वो टर्म्स हैं कि जहाँ पर आई है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो ए डी और प्लस सी बी और आई जो है वो इन दोनों टर्म्स के साथ है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के बाहर लिखा। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो किस तरह से हमने जो है सिंपल सी जो है सादा सी अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल की इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए। और आपने देखा कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस बात की फिक्र नहीं करते कि रियल नंबर जो है वो इमेजिनरी जो पार्ट है उससे मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता। हम सारे नंबरों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं और आई स्क्वायर को हम -1 से लिखते हैं, और उसके बाद जो है अपने टर्म्स को हम जो है वो अरेंज करके और अपना नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो डिवीज़न है उसको हम आइंदा सबक में जो है वो सीखने की कोशिश करें। जाइए अभी जाके मज़े कीजिए।